गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं और यहाँ से सिर्फ सीजीएल का ही क्वेश्चन आपको आगे पढ़ाया जाएगा। कुछ क्वेश्चन सिंपल हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके सॉल्यूशन पर और आपके सोचने का तरीका पर। अब आप गौर से देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको मैं जब अलजेब्रा पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि अगर कहीं 2 आता है तो वो किसी का होल स्क्वायर है और अगर कहीं पे 3 आता है तो वो किसी का होल क्यूब है। तो यहाँ पर आपको यह 2 दिख रहा है यानी होल स्क्वायर होना है और वो 2 के साथ ए बी रहता है यानी साइन और कॉस होना है, यानी ये सब साइन कॉस में चेंज होने वाले हैं। अब आपके पास यहाँ पर जो नीचे दिखाई दे रहा है ना, ज्यादातर चांसेस बनेगा कि वो उसी रूप में आंसर चला जाएगा। अब अगर उस रूप में आंसर जाएगा तो आपके पास कॉसेक और सेक दिख रहा है और यहाँ पर इसके सब बैलेंस होकर के आ जाएगा ऑप्शन ए। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको पूरा डिटेल में इसको सॉल्व करना होगा और उसके बाद वैल्यू पुटिंग भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए तो एक तरफ से मैं लिखता हूँ और कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा कम लिखना पड़े। बोलिए तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है? सिर्फ कॉट थीटा बोलिए, कॉट थीटा क्या होता है? नहीं मालूम है। कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। तो ये रहा आपके पास कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, क्यूब है, क्यूब लगा देंगे। ये जो कॉसेक है अगर हम ऊपर भेज दें तो क्या बनेगा? अरे कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन बनेगा। स्क्वायर में था, स्क्वायर में रहने दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एकदम बढ़िया से समझ लीजिएगा, जैसे प्रैक्टिस करिएगा एग्जाम में उतना जल्दी बनेगा या लेट से बनेगा। प्लस बोलिए टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो इसको लिखेंगे आप साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इस सेक है ऊपर जाके क्या बनेगा? कॉस थीटा। तो ये है हमारे पास कॉस थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर के रूप में लिख दे रहे हैं। प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक तरफ से ठीक से समझिएगा ना। देखिए यहां पर पावर 2 है, पावर 3 है, तो पावर 2 से कटेगा तो एगो साइन बचेगा। स्क्वायर मतलब क्या? 2 जगह साइन है और क्यूब मतलब क्या? 3 जगह साइन है। तो 2 गो साइन से 2 गो साइन खत्म, बचेगा 1 साइन। ठीक उसी तरह से 2 गो कॉस से 2 गो कॉस कट जाएगा, बचेगा 1 गो कॉस। अब आइए नीचे बचा आपके पास केवल साइन थीटा और यहाँ बचा केवल कॉस थीटा। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो बनेगा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप साइन से भाग देंगे तो साइन खत्म, कॉस ऊपर, तो 3 और 1 पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो पावर 4 को हम, चूंकि ये तो होल स्क्वायर पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं आपको, तो अगर मैं पावर 4 लिख दूंगा तो एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। तो मैं उस पावर 4 को क्या करता हूं कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा का ही होल स्क्वायर हो जाएगा। पावर 4 अभी भी है क्या? हाँ आ गया। कॉस से भाग देंगे तो कॉस खत्म, बचा हमारे पास साइन। पावर 3 और एक और पावर 4। अब पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिलाकर के यहां गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये वाला पोर्शन आया हुआ है, क्योंकि यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा एक स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब अलजेब्रा में मैं आपको बार बार एक चीज पर आपको मैं जोड़ देता था कि ये डिसाइड करेगा कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है। 2ab अगर स्क्वायर लगा है तो ओरिजिनल वैल्यू स्क्वायर के रूप में होगा, अगर सिंपल है तो ओरिजिनल वैल्यू सिंपल के रूप में होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर के रूप में है तो ओरिजिनल वैल्यू स्क्वायर के रूप में था, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब अगर मैं सिर्फ इसको a पढ़ूं और इसको b पढ़ूं तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किसका होल स्क्वायर होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो a का मान आपके पास स्क्वायर के रूप में था, a प्लस b का ही क्या है? होल स्क्वायर है, और बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मान क्या होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और बटा में आपके पास आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन को ऊपर भेजेंगे तो कॉसेक और कॉस को ऊपर भेजेंगे तो सेक। तो आपका आंसर आया कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ऑप्शन ए। अब क्या सच में इतना लिखना पड़ेगा? तो नहीं। अब आइए इसको अलग तरीके से सोचते हैं। अगर इसी रूप से बनाए तो
ये क्लियर कर देता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होने वाला है। अब होने वाला है तो ठीक है, आप मन में सॉल्व होगा। देखिए क्योंकि आपको पता है कि सारा वैल्यू याद होता है तो आप मन में उसको देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं याद रहेगा तो ये स्टेप लेना बड़ा मुश्किल काम होगा। अब हम मानते हैं कि हर चीज हमें मालूम है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। तो एक कॉट है तो कॉट बनेगा कॉस बाई साइन और ये बनेगा साइन बाई कॉस। कॉसेक है तो ऊपर जाके साइन बनेगा, ये वाला ऊपर जाके कॉस बनेगा। अब यहाँ पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 3 है, ये वाला पावर 2 जाकर के नीचे सिर्फ बचा हमारे पास साइन और यहाँ बचा हमारे पास कॉस। अब साइन और कॉस का एलसीएम लेंगे तो यही बनेगा, ये पावर 4 और ये होल स्क्वायर। पावर 4 का मतलब होता है स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर बना साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना, जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। और a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। नीचे में क्या आया तो मेरे पास आया साइन बाई कॉस। साइन को ऊपर भेजेंगे कॉसेक बनेगा, कॉस को ऊपर भेजेंगे सेक बनेगा। 2 बार बनाने के बाद तीसरा बार जो मैंने आपको समझाया, अगर आप ये करेंगे तो मन में ये सवाल पूरा बन जाएगा। या एक आध स्टेप लिखना हो सकता है, इतना जो आपको लिखवा दिए ये नहीं लिखा जाता है। जैसे ही आपका प्रैक्टिस ठीक ठाक होगा ना, इसमें से बहुत सारा स्टेप अपने आप गायब हो जाएगा। बस आपको ठीक से उसको समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैंने पहले ही बताया है कि साइन कॉस टेन, इनके बगल में अगर कुछ लिखा है तो उसको क्या पढ़ना है, 5/2 उसको पढ़ना है थीटा। तो ये वाला सिर्फ और सिर्फ मेरे पास थीटा है, तो हम बोलेंगे कि 2 साइन थीटा बराबर हुआ। तो ये वाला जो 2 है वो इधर भेज देंगे तो बटा में चला जाएगा। तो अब आप मन में अगर आप सॉल्व करना चाहें तो देखिए सॉल्व कैसे होता है बिना बनाए। दोबारा जब बना करके बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख लें। जैसे ही ये 1/2 नीचे गया, साइन थीटा, मैंने बोला कि थीटा केवल पढ़ना, तो साइन थीटा बराबर 1/2 कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर। तो ये 30 डिग्री है, ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 30 और 15 45 और 3 से काटेंगे तो x का मान 15 आएगा। तो x का मान आपके पास आ गया 15। तो x का मान आपसे 15 आ गया, तो आपसे पूछा हुआ है कि cos स्क्वायर इतना प्लस cot स्क्वायर इतना का मान क्या होगा। तो अगर ये 15 है तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 45। तो cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान 1/√2, होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 15 और 15 30, 15 और 15 30। cot 30 का मान √3 का होल स्क्वायर 3, √3 का होल स्क्वायर 3। तो कितना आ गया है, 3 दूना 6 और 1 7/2। पेन नहीं लगेगा, लेकिन जब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा तो इतना लिखना होगा। तो आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फाउंडेशन बैच में पूरा लिख के पढ़िए, चाहे वो पूरा पेज क्यों ना भर जाए। आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे अपने आप वो स्टेप एकदम छोटा हो जाएगा, जो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि इतना बड़ा सवाल लिखा हुआ है और ऐसे ही खत्म हो जा रहा है। फिलहाल देखते हैं, इस वाले को इधर भेजते हैं। तो बनेगा हमारे पास साइन 3x माइनस 15 बराबर में आ गया 1/2, जो कि हम जानते हैं कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। क्योंकि मैंने इसको बोला कि सिर्फ थीटा पढ़ना है, चाहे वो कुछ भी लिखा है। तो साइन थीटा बराबर 1/2 30 डिग्री पर होता है, माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर 30 और 15 हो गया 45। तो x का मान आपके पास आ गया 15। अब यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो x का मान जैसे ही हम 15 रखेंगे, यहाँ भी तो 15 ही रखाएगा। तो यहाँ 15 रखे तो 15 दूना 30 और 15 45। तो आपसे पूछ दिया है cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 15 15 30। आपसे पूछ रहा है cot स्क्वायर 30 डिग्री। cos 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस इसका मान होता है √3 का होल स्क्वायर। ये आएगा 1/2 और ये आएगा 3 दूनी 6 और 1 7/2 ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगर आप लिख के भी बनाएंगे तो कोई खास नहीं होगा, लेकिन स्टेप गायब होगा तो आपको काम करेगा। साइन 2a प्लस b/2 बराबर cos 2a माइनस b/2 बराबर √3/2 है। और बोलता है कि 2a प्लस b/2 का जो मान है ना वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा।
तो बताइएगा कि साइन 3 इंटू ए माइनस बी का मान क्या होगा। ये सवाल आपको देखने में लग सकता है बड़ा, सॉल्व करेंगे तो बड़ा भी होगा, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको एक बात मालूम होगा रेशियो में। रेशियो जब आप पढ़े होंगे तो आपको एक चीज समझाया गया होगा कि जब किसी भी वैल्यू इस तरह से दिया जाए और वो तीनों आपस में बराबर हो तो वो सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब इनका मान भी √3/2 है और इनका मान भी √3/2 है, और साइन कॉस टेन के बगल में कुछ भी लिखा है तो हम थीटा पढ़ेंगे उसको, सिर्फ थीटा। तो आप बताइए हमको कि साइन थीटा बराबर √3/2 कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पर। तो इसका मतलब 2a प्लस b/2 का मान 60 डिग्री। तो 60 दूना 120। मैं पहले बनाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि आप एक आराम से कैसे बनाएंगे। ये 120 रहा। चलिए cos थीटा बराबर √3/2 कितना डिग्री पर? 30 डिग्री। तो 30 दूना 60 हो गया। तो 2a माइनस b बराबर 60, प्लस माइनस खत्म, 2 और 2 4, 4a बराबर में 180। तो a का मान 45। अब a का मान अगर 45 तो कहीं रखिए, तो अगर मैंने यहाँ रखा तो 45 दूना 90, प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 90 में से 60 गया 30, माइनस माइनस खत्म, b का मान आ गया 30। रख दीजिए। हमसे पूछा गया था ये, तो ये वाला 45 में से 30 गया 15 दिया 45, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया सॉल्व। लेकिन अब जब लिखेंगे इसको तो बहुत दिखेगा आपको, लेकिन जब आप इसको मन में नहीं करने सीखेगा तो एग्जाम में काम चलेगा नहीं। देखिए इसको लिखिए, तो आप जब लिखेंगे तो मैंने कहा कि ये वाला वैल्यू भी इन्हीं के बराबर, ये वाला वैल्यू भी इन्हीं के बराबर। तो मैं पहले लिखता हूँ, साइन अभी रहने, साइन चाहे तो आप लिख लीजिए और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 2a प्लस b/2। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि साइन थीटा बराबर √3/2 जो है वो 60 डिग्री पर होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2a प्लस b बराबर 130 डिग्री। दूसरा फिर बोलता है कि ये वाला भी उतना ही के बराबर है, तो ये cos है, तो cos जो है √3/2 होता है 30 डिग्री पर, तो इनका मान हम 30 के बराबर लिखेंगे। तो लिखेंगे कि 2a माइनस b/2 बराबर में 30 डिग्री। देखिए मन में क्यों बोलते हैं सॉल्व करने के लिए, लिखने में बहुत टाइम लगता है, लिखाता ही नहीं है, खासकर ये सब। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 2a माइनस b बराबर में 30 गुना के 60। अब एक जगह रखिए, तो आपका आएगा 2a प्लस b बराबर 120, और यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस b बराबर 60। समझना एकदम जरूरी है, प्रैक्टिस तो अपने करना होता है। प्लस माइनस खत्म, 2 और 2 4, 4a बराबर 180। तो a का जो मान होगा वो 45 डिग्री। अब किसी भी में भी रख दीजिए, जैसे इसी में हम रखना चाहते हैं, तो लिखिए 2a प्लस b बराबर 120 डिग्री, कहीं भी रख सकते हैं। a का मान आप ला चुके हैं, a का मान है आपके पास 45, तो आपके पास 45 गुना 90, प्लस उधर जाएगा माइनस, तो b बराबर आ जाएगा 120 माइनस 90 यानी 30 डिग्री। यहाँ तक हम ले लाए। अब हमसे पूछा गया है ये वाला इक्वेशन, तो ये वाला इक्वेशन के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमको चाहिए था साइन 3 इंटू a माइनस b। a का मान मैं लाया हूँ 45 डिग्री और b का मान मैं लाया हूँ 30 डिग्री। 45 में से 30 गया 15, तो 3 गुने अगर हम 15 करेंगे तो आएगा 45 डिग्री, जो कि साइन 45 डिग्री अगर हम लिखेंगे तो आएगा 1/√2। मन में सॉल्यूशन नहीं करिएगा तो टाइम बहुत बर्बाद। 4 इंटू साइन के पावर 4 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री, प्लस कॉस के पावर 4 30 डिग्री, माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ये सवाल तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये सिंपल सिर्फ उसी के लिए है जो हल्का सा कॉमन सेंस रखे, हल्का सा कॉमन सेंस। और हल्का सा कॉमन सेंस का क्या मतलब है आपको तुरंत 2 मिनट के बाद पता चल जाएगा, देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। पहले ही स्टूडेंट के मन में बैठ जाता है कि है क्या, अब तो हमको वैल्यू रखना है। चलिए बोलिए, तो साइन 30 का मान बोलिएगा 1/2, तो 1/2 का ये क्या होने वाला है पावर 4, प्लस कॉस 30 का मान बोलिए
√3/2 इसका भी होने वाला है ये पावर 4 माइनस 3 इंटू में चाहिए साइन 45 बोलिए 1/√2। खैर एग्जाम में आप इसको ओरली करिएगा, मतलब ये वाला स्टेप मत लिखिएगा, डायरेक्ट करिएगा। लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा कि आप कहाँ गलती करेंगे या कहाँ सही करेंगे। ये भी 1/√2 ही है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे स्क्वायर। अभी हम एक स्टेप लिखेंगे सिर्फ समझाने के वास्ते। अब बोलिएगा हमको ना, चलिए इसका पावर 4 करेंगे तो अरे 2 के पावर 4 कितना होता है नहीं मालूम है, तो उसी पावर को 4 बार गुना करना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, तो ध्यान रखना। तो गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16। तो ये रहा 1/16 प्लस ये वाला √3 के पावर 4 करना है। तो ये कितना आएगा, अगर केवल 3 रहता तो 3 के पावर 4 करते तो 81 आता, लेकिन वो तो 3 है नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ मिस्टेक है। √3 गुने √3 पावर 4 का ये ना मतलब होता है 4 का मतलब 4 बार, 5 का मतलब 5 बार, 6 का मतलब 6 बार। ई क्या आएगा 3 आएगा। ई क्या आएगा 3 आएगा। कितना आया 9। बहुत लोग यहाँ गलती किए। 9/16 माइनस 3 इंटू तो है ही है, यहाँ भी ध्यान रखिएगा। √2 अच्छा 2 ये बात, तो √2 गुने √2 होता है 1/2 माइनस ये भी 1/2 आएगा, तो 2 इंटू 1/2 काट दिए। अब ध्यान दीजिएगा 16 का एलसीएम 16, तो 9 और 1 10, 4 गुने 10 बटा में 16 माइनस यहाँ पर 1 है, ध्यान से 2 एकम 2 एक स्टेप और लिखता हूँ, गलती आपको कहाँ की देख लीजिएगा। ये तो माइनस लगाए हैं, 3 इंटू 2। ये वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 जाएगा, तो 1 में से 2 गया तो कितना आता है -1/2 आएगा। अभी माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 चौका 16। ये रहा 10/4। इतना एग्जाम में मत करने लगिएगा, कहाँ मिस्टेक किए हैं आपको हम भी बताना चाह रहे हैं। माइनस और माइनस प्लस और 3 बटा में कितना एलसीएम 4, तो ये तो 10 से रख गया। ये 2 बार 2 दिया 6 और 10 और 6 16/4 का मतलब क्या 4 है। आप यहाँ गलती कर सकते हैं और एक पावर वाला में गलती करेंगे, तो इस जगह से बच के करिएगा, नहीं तो आप गलत तो करके ही आएंगे, या बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलत करेंगे, जल्दी के चक्कर में ऐसा होता है। यदि cos a माइनस b बराबर √3/2 है और cot a प्लस b बराबर 1/√3 है, जहाँ a माइनस b और a प्लस b यानी a माइनस b और a प्लस b एक ठीकता है, तो दोनों मिलाकर के न्यून कोण ही रहेगा। तो बताना है कि 2a माइनस 3b का मान क्या होगा। बोलिए, इसको हम थीटा पढ़ेंगे, तो cos थीटा बराबर √3/2 कितना पर 30 डिग्री पर, तो a माइनस b आ गया 30 डिग्री। cot थीटा बराबर 1/√3 60 डिग्री पर, तो इसका मतलब हुआ कि a प्लस b का मान 60 डिग्री। अभी प्लस माइनस खत्म, a और a 2a बराबर 90 डिग्री, तो a का मान कितना डिग्री 45 डिग्री। अब बताइएगा 45 में से कितना घटाएं कि 30 आए 15, तो b का मान आ गया आपका 15 डिग्री। रख दीजिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 45 दूना 90, ये आपका 45 है और ये आपका कितना है 15 है, तो 45 दूना 90 माइनस 15 तिया 45, 90 में से 45 गया 45 डिग्री। ऑप्शन बी। कुछ भी नहीं है, बस नया चीज को जानने की जरूरत है।